आखिरकार गरीबों के घर को किसकी नजर लगी? प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 1,29,000 गरीब परिवारों को नए साल से पहले आवास देने का सरकार जो सपना है वो जिलों की लेट लतीफी के चलते चकनाचूर हो चुका है। ये वो परिवार हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से अब तक बीते करीब 6 वर्षों में आवास मंजूर तो हो गए, लेकिन अब तक अपने आशियाने की बाट ही लोग जोह रहे हैं। इंतजार इनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आता है कि आखिरकार इनके घर का सपना कब साकार होगा। अगस्त में सरकार ने इन आवासों के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय कर पूरे प्रदेश में प्रतिदिन 1180 आवास बनाने का लक्ष्य रखा था। ऐसे में सभी जिलों में 26 अक्टूबर तक 66,000 आवास पूरे करने थे, लेकिन जिलों की लेट लतीफी ऐसी रही कि अब तक महज 14,872 मकान ही पूरे कर पाए। इस कछुआ चाल के चलते अब 31 दिसंबर तक के लिए ये लक्ष्य तुलनात्मक तौर पर करीब 2 गुना हो गया है। सरकार ने हाल ही में सभी जिलों को निर्देश देकर प्रतिदिन 1985 आवास पूरे करने के लक्ष्य दे दिए हैं। हालांकि 31 दिसंबर तक अब 2 माह ही शेष रहते हैं, ये लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी। पंकज जी, स्वागत है आपका। एक टारगेट अब इस वक्त मिल चुका है कि एक दिन में 1900 से ज्यादा घर आप बना के दें। ये टारगेट उन्हें दिया गया है जिनसे सामान्य स्थिति में आंकड़े पूरे नहीं हो पाए, गरीबों का सपना पूरा नहीं हो पाया। क्या उम्मीद की जाए पंकज जी, क्या स्थिति लगती है? क्या नजर आता है? देखिए कृपाशंकर जी, जो आपने पहले कहा कि अब अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर ये अब हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा अब लग रहा है कि शायद ही इन 1,29,000 जो पेंडिंग जो मकान चल रहे हैं, जिन गरीब परिवारों को ये मकान देने थे, अब मुझे नहीं लगता ऐसा, जैसे कि पहले हमने देखा कि सिर्फ 1180 के आसपास पर डे का अच्छा, अब ये जो लक्ष्य अब दे रहे हैं ये बेसिकली पूरे होने चाहिए थे 2016-17 में। अगर हम देखें तो 2016-17 में जो है, जो इंदिरा आवास योजना पहले जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार जो केंद्र में थी, उसके समय ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 2014 में नई सरकार बीजेपी की बनी, तो इन्होंने इसी जो योजना थी उसको थोड़ा सा मामूली फेरबदल के साथ इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नाम दिया। और उसी साल से 2016 से ही लगातार केंद्र से जो है राज्यों को, राजस्थान को केंद्र से लगातार इसके टारगेट्स मिलते रहे हैं साल दर साल, और उनको पूरा करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसमें 60-40 के रेशो में पूरी ये योजना होती है। 60% जो है इसका बजट केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार से आता है। तो लेकिन इम्प्लीमेंट एजेंसी चूंकि राज्य सरकार है, चूंकि राज्यों में वो मकान बनने हैं, तो जिम्मेदारी जो मकान बनाकर देने की होती है वो राज्य सरकार की है। साल दर साल हम देखे जाएं तो ये लक्ष्य मंजूर तो होते गए थे, लेकिन अगर 6 साल की पूरी पेंडेंसी देखें तो 1,29,000 के आसपास अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनको कि वो मकान नहीं मिल पाए। 1,29,000 जब पेंडिंग रहे थे तो अगस्त में केंद्र सरकार का भी दल यहां पर आया था। केंद्र सरकार ने लगातार, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से लगातार पत्राचार जो है वो राजस्थान सरकार को होता रहा और बताया जाता रहा कि भाई आपके यहाँ पे पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है और इसको आप तत्काल एक योजना बनाकर आप जो है इसको पूरा करिए। और योजना भी बनी 1180 आवास पर डे का। हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा था, पूरे 33 जिले हमारे पास हैं, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा बजट पूरा था, तो ऐसे में बहुत बड़ा वो टारगेट लग नहीं रहा था उस समय अगस्त में जब रिव्यू हुआ था इसका। और 1180 आवास प्रतिदिन पूरे स्टेट में बनने थे, लेकिन जो लेट लतीफी रही वो ऐसी रही कि वो 1180 की जगह 400 समथिंग मकान पर डे का जो है एवरेज ही पूरे जिले मिलकर, पूरी सरकार मिलकर उसका ला पाई। और आज जो है वो वापस से एक बहुत ही विकराल टारगेट जो है वो अब राज्य सरकार के सामने है। और अभी जो पिछले दिनों उसकी ग्रामीण विकास सचिव ने जो रिव्यू की थी और उसमें जब देखा कि क्या स्थिति है, तो ये सामने आया कि करीब करीब 2000 आवास जो है अब रोजाना सरकार को 1985 मतलब 15 आवास कम है सिर्फ, तो इतने बनाने तो अब नहीं लगता कि जब 1180 बना पाए थे तो अब 2000 आवास रोजाना बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। इस आवास के जरिए आप दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या इसमें दिया जाता था, यानी कि 1 कमरा हो लेट बाद किचन बनता था, 2 कमरा हो लेट बाद किचन बनता था, ये क्या रूपरेखा इसकी होती थी? जी, ये योजना में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है। ये 2 कमरा किचन और इसका छतदार एक आवास था पूरा, जो कि हम देखें तो कि एक 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो है वो सरकार ने कराई थी, जिसको हम सैक सूची के नाम से जानते हैं। सैक 2011 की सूची है ये। और ये पहली बार जो पहले बीपीएल के
आधार पर जो लाभार्थियों की वरीयता सूची बनाई जाती थी वो बीपीएल की ना करके और इसको एक सैक सूची के आधार पर बनाया गया था। सैक सूची से पूरी वरीयता निर्धारित इसकी हुई थी और उसके आधार पर ग्राम पंचायतों से अनुमोदन, जो ग्राम पंचायतों ने देखा कि किन किन लोगों के पास जो है आवास अपने नहीं है। इसमें पूरा एक 11-12 सूत्रीय एक पैरामीटर बनाया गया है कि वो कौन लोग होंगे जो कि जिनको ये मकान दिया जाएगा। उसमें ऐसा ही था कि भाई कच्चे आवास में रह रहे हों या भूमिहीन हों, आवासहीन हों, उन सारे लोगों के उनकी एक आर्थिक पैरामीटर्स पे भी उनको लिया गया था कि भाई जिनके पास खुद की कोई व्हीकल ना हो, जिनके पास खुद की कोई नाव ना हो, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये दिया गया था। और हम आपको बताएं कि पैसे की भी कहीं कोई कमी कभी बहुत रेयर केसेस में कभी कोई आती है और वो भी जब केंद्र सरकार के साथ कोई पत्राचार होता है तो वो भी इशू सुलझ जाता है। और पहले जैसे ही आपको मंजूर होता है तो पहली किस्त लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास इसमें जो है सरकार जो इन गरीबों को इसका आवास सहायता के तौर पे देती है। और पहली जो किस्त है करीब 20-30 हजार रुपए की, वो तो आवास मंजूर होते ही जो है लाभार्थी को दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई लेट होने का कोई बहुत बड़ा कारण इसमें रहा हो, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये एक 2 कमरे और एक किचन का जो पूरा आवास बनाने में ये हालात जिलों में सामने आए। कितनी बड़ी विडंबना है, एक सामान्य सा मकान आपको जो कि 2 कमरे हॉल लैट्रिन बाथ किचन का होगा, उसको देने में, उसको बना के देने में इतना जोर आ गया, जबकि पैसा भी है, संसाधन भी है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेट लतीफी की भेंट चढ़ गई तमाम गरीबों की आस, तमाम उन परिवारों की आस जो लंबे समय से आंखों में सपने खुद के घर के सजाए बैठे थे। हमारी बात कड़वी जरूर लगेगी, बुरी और जरूर लगेगी उन जिम्मेदारों को जो उन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं, पर उन्हें समझना होगा कि जनता जवाब देती है और जिस प्रकार से ये लापरवाही कर रहे हैं ये लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया, दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई।